बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान यासिन अंसारी रियासत न्यूज़ चैनल से आज मैं आपको पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल के हवाले से आगाह करना चाहता हूँ कि जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया है। इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक यहाँ पे बात कोड करूँगा कि अनवर मकसूद साहब सीनियर तजिया निगार हैं। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि इलेक्शन कमीशन को भी इलेक्शन को भी शफाफ नहीं होने दिया गया, कि इसके साथ भी कमीशन का लफ्ज़ लगा दिया गया। अब जो हालात हैं कमीशन वाली बात, तो अब हालात यही नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस दफ़ा एक पार्टी बन चुका है और उसने अपने धांधली के और पीटीआई को आउट करने के अपने प्लान तरतीब दे दिए हैं, जिसमें उसका पहला जो प्लान था वो यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की पकड़ दकड़ करवाई जाए और उनके कागजात मुस्तरद किए जाएँ, छीना झपटी की जाए, पुलिस के ज़रिए तशद्दुद करवाया जाए ताकि कम से कम लोग इस इंतखाबी अमल में हिस्सा ले सकें। तो वो उनका पहला मरहला वो कामयाब हो गया। उसके बाद अगला जो मरहला था वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो बल्ले के निशान का था, तो वहाँ से भी बल्ले के निशान का उन्होंने पहले ही निशान इनसे छीन लिया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान बहाल किया। तो ये इलेक्शन कमीशन दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। वहाँ से भी इलेक्शन कमीशन को जहाँ जीत हुई है और बल्ले का निशान पीटीआई से वापस ले लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली का कह लें या इसको आउट करने का जो प्लान है वो दूसरा प्लान भी इलेक्शन कमीशन का कामयाब हो गया। अब जो उनका तीसरा प्लान है वो यही है कि आज़ाद सीटों पे लोग इलेक्शन लड़ेंगे और जो आज़ाद सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे उनमें से जो भी उम्मीदवार पीटीआई का नाम लेगा या किसी जगह पे जलसे जुलूस करेगा, इंतखाबी मुहिम चलाएगा, तो उनको जो जगह मुहैया करेंगे, जो जलसे करवाएंगे, उनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे ताकि खौफ व हरास इस हद तक फैलाया जाए कि कोई भी शख्स अपने दरवाजे पे भी पीटीआई के उम्मीदवार को आने ना दे। और ये है उनका तीसरा धांधली का प्लान या पीटीआई को आउट करने का प्लान। और प्लान नंबर जो उनका 4 है वो आखिरी प्लान है, वो है इलेक्शन वाले दिन का प्लान। पीटीआई के एजेंटों को या पीटीआई के जो कह लें कि नामज़द उम्मीदवार हैं उनके एजेंटों को इतना हरासा और परेशान किया जाएगा कि इलेक्शन में वोटर्स को वोट डालने में दिक्कत पेश आएगी और उनको परेशानियों का सामना होगा। नून लीग को जितवाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये 4 उनके प्लान हैं। और एक प्लान और भी है कि अगर इमरान खान की वो तस्वीर लगा के पीटीआई के उम्मीदवार, क्योंकि वो आज़ाद हैं, आज़ाद जो उम्मीदवार है, अब हर बंदे का अलग-अलग निशान होगा। अगर एमएनए का निशान कोई और है तो उसके नीचे जो पीटीआई का पीपी का उम्मीदवार होगा उसका निशान और होगा। ये इंतहाई मुश्किल मरहला होगा, वोटर्स के लिए परेशानियों के शिकार होंगे और जिसकी वजह से वो सही तरीके से वो वोट डाल नहीं सकेंगे। कम से कम इससे 15 से 20% जो वोट है पीटीआई का वो ज़ाया होने का ख़दशा है। तो इस तरह से ये तो इनके हैं प्लान। और अब जो इसके मुकाबले में जो इमरान खान के प्लान थे, वो पहला प्लान यही था कि पीटीआई के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ा जाए। वो आखिरी हद तक उनकी पार्टी ने कोशिश की कि उनका बल्ले का निशान वापस मिल जाए उनको, ताकि वो अपने पीटीआई के बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ें। अगर बल्ले का निशान पीटीआई को मिल जाता तो इनको इंतखाबी मुहिम चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी, खर्चे करने की ज़रूरत नहीं, जलसे जुलूस करने की, रैलियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं थी। वोटर्स तो इतना ज़्यादा इनका फ़रेफ्ता हो चुका है कि 70 से 80% वोटर पीटीआई की हमायत में है। तो ऑटोमेटिकली इसको इनके उम्मीदवारों को वोट पड़ जाने थे और पीटीआई हर सूरत में इन सब पार्टियों से विन कर सकती थी, लेकिन उनसे वो बल्ले का निशान छिन गया। दूसरा प्लान था पीटीआई का, वो बल्लेबाज वाला था। वो भी रात उनके बल्लेबाज के जो चेयरमैन हैं, जिनको जिस तरह से भी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिस तरह उनको अपने एग्रीमेंट से, अपने बयान से और अपने मुआहदे से दस्तबरदार करवाया गया, वो सब के सामने है, किसने करवाया, कैसे हुआ। लेकिन ये प्लान बल्लेबाज वाला भी पीटीआई का नाकाम रहा। अब अगला प्लान इमरान खान साहब का जो है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ़ैसला किया है कि तमाम उम्मीदवार उनके आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और उन उम्मीदवारों की बाकायदा लिस्टें जारी की जाएंगी। हर हलके में लोगों को, उनके वोटर्स को, सपोर्टर्स को उनकी लिस्टें फराहम की जाएंगी ताकि उनको पता हो, वोटर्स को, कि उनका कौन सा पीटीआई का उम्मीदवार है आज़ाद हैसियत से जो इलेक्शन लड़ रहा है। और ताकि कोई दूसरा बंदा, क्योंकि यहाँ एक प्लानिंग और भी हो सकती है कि अगर पीटीआई का जो नामज़द उम्मीदवार है आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा है, वो अगर इमरान खान की तस्वीर लगाएगा तो दूसरा कोई भी उम्मीदवार उसकी तस्वीर इमरान खान की लगा के वोटर्स को धोखा दे सकता है।
इसलिए ये तीसरा प्लान जो है उन्होंने बाकायदा लिस्टें जारी करनी, और चौथा प्लान जो इमरान खान साहब का है वो यही है कि उनकी तस्वीर लगा के, उसकी तस्वीर लगा के आवाम से वोट हासिल किया जाएगा जो उनके नामज़द उम्मीदवार होंगे। ये भी एक अच्छा प्लान है ये, क्योंकि दूसरे प्लान तो इनके बस में थे, इलेक्शन कमीशन के बस में थे, और दूसरे दीगर ज़िम्मेदारान उनके बस में थे, वो तो उन प्लान में कामयाब हो गए हैं। अब जो आखिरी मरहले वाला प्लान है वो है अवामी वोट का प्लान। आवाम से वोट किस तरह तब्दील करवाना है, पीटीआई से तब्दील करके उनकी मनपसंद पार्टियों को कैसे वोट डलवाना है, ये एक इंतहाई मुश्किल प्लान है। तो इसमें देखते हैं अवाम किस हद तक इमरान खान का साथ देती है और किस तरह ये लोग उनको गुमराह करने में किस हद तक कामयाब होते हैं। बहरहाल पीटीआई का जो पहले वाला ग्राफ था वो उसको डैमेज तो ज़रूर किया गया, लेकिन अवाम के जोश व जज्बे को कम नहीं किया गया। अवाम को जोश जज्बा और गम व गुस्सा मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ साथ बताता चलूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब हमेशा कहा करते थे कि जब हमारे मुखालफिन को अपनी हार नज़र आ रही होती है तो वो हमेशा विकटें उठा के भाग जाते हैं। अमली तौर पे तो इमरान खान जीत चुके हैं, क्योंकि एक ही बंदा सब पार्टियों के सब इदारों के सामने खड़ा हो गया है और डट के खड़ा हो गया है, किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो अमली तौर पे तो इमरान खान जीत चुका है। ये आज़ादी की जंग है और आज़ादी की जंग इमरान खान तो जीत चुका है। और अब ये आज़ादी की जंग अवाम ने जीतनी है कि इन चोरों, लुटेरों और मुल्क को बर्बाद करने वालों से कैसे अवाम ने जान छुड़ानी है। इसके लिए अकेला इमरान खान या उनके उनके उम्मीदवारान कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक ये अवाम सामने बढ़ के सामने नहीं आएगी, इस मुश्किल वक्त में पीटीआई का साथ नहीं देगी। तो अब इसके लिए पीटीआई का, क्योंकि ये सोशल मीडिया का नेटवर्क सबसे एक मजबूत तरीन और तेज़ तरीन नेटवर्क है, अब सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम तक एक मुहिम चलाने की और उनको बताने की आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है। और इसके लिए ना सिर्फ पीटीआई के सोशल मीडिया के लोगों की ज़िम्मेदारी ऐड होती है, और बल्कि हर वोटर्स पे, हर शहरी पे जो इन लोगों से जान छुड़ाना चाहता है उस पर यह ज़िम्मेदारी ऐड होती है कि वो अपने उम्मीदवारों के बारे में आवाम को पूरी तरह आगाह करें, ताकि हर वोटर को ये पता हो कि इस हल्के में कौन सा उम्मीदवार इमरान खान का सिपाही है और किसको आवाम ने वोट देना है और किस तरह उसको कामयाब कराना है।